Hello students, welcome to Sri Raghunath Senior Secondary online classes. I taught you on today chapter number 1st in class 7 and chapter name is nutrition in plants. So first topic is what is nutrients, what is nutrition. Nutrition बच्चों क्या होता है? Component of our food to necessary our body is called nutrients. अपने भोजन के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए जरूरी होते हैं। हर न्यूट्रिएंट्स के काम अलग अलग होते हैं। डिफरेंट वर्क्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल अपने न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा। दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक कई प्रकार के काम करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को पावर देते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोनेंट ऑफ आवर फूड टू नेसेसरी आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड दिस प्रोसेस, इस न्यूट्रिएंट की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ये दोनों एक्चुअल में होते क्या है? ऑटोट्रॉप्स दे the animals and autotrophs the process in which plants make their own food. ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। एंड हेटेरोट्रॉप्स, दिस इज द अपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स का एकदम अपोजिट होता है। दे आर डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या होता है? अमर बेल का नाम सबने सुना होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तुमने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा था। Plants make their own food in the presence of sunlight, water and CO2. प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? किसकी उपस्थिति में? अपने सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में और CO2 की उपस्थिति में। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सबने सुना होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। प्लांट अपना खुद का भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। इस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल्स। सबसे पहले सेल्स क्या होती है? सेल्स इज द प्राइमरी यूनिट, सेल्स इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स क्या होती है? अपनी बॉडी की प्राइमरी यूनिट होती है। सेल्स के बिना अपना बॉडी नहीं बन सकती, अपना शरीर काम नहीं कर सकता। अब आती है सेल्स की डेफिनेशन देख ली, परिभाषा देख ली। अब सेल्स को डिस्कवर किसने किया था? तो सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था। इसलिए सेल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? सेल्स आर द प्राइमरी, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या होती है? अपनी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब सेल्स के द्वारा ही अपना शरीर बनता है, सेल्स के द्वारा ही अपने शरीर के बॉडी के हर पार्ट्स अलग अलग काम कर पाते हैं। अब इसी में दूसरा वर्ड है सेल मेम्ब्रेन। What is cell membrane? सेल मेम्ब्रेन होती क्या एक्चुअल में? दिस इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल। सेल के बाहर ही एक परत पाई जाती है जो सेल्स की रक्षा करती है, सेल्स की रक्षा के लिए हेल्पफुल होती है, उसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ ए सेल। मतलब न्यूक्लियस जो होता है अपनी सेल के एकदम बीच में रहता है, इसीलिए इसे सेंटर पार्ट ऑफ ए सेल
कहते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, क्या होता है? इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस इन सेल्स। यह क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक, जैसे अपने मार्केट के अंदर जेली मिलती है वैसा ही सब्सटेंस होता है जो सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? एक्चुअल में होता क्या है? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स ऑफ द सेल्स। अपनी सेल के बीच में छोटे छोटे ब्लैंक, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या बताया? ग्रीन पिगमेंट एक प्रकार का पिगमेंट पत्तियों के अंदर पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं। इसे दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हो। कैसे? अपनी बॉडी के अंदर सबको पता है ब्लड होता है, खून होता है, उसका रंग लाल एक पिगमेंट के द्वारा होता है, उस पिगमेंट को अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, अपने ब्लड के अंदर एक प्रकार का पिगमेंट, रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वैसे ही एज इट इज अपने पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं। यह सारा का सारा तुम्हारे चैप्टर फर्स्ट में दिया गया था। इसको तुम्हारे को अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करना है। तुम्हारे को जो इसके नोट्स है वो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।